हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट 3 बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन का बात करते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली आप लोग का सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर में भी पूछता है पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं महत्व पर, तो इसलिए आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, और आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हम लोग जो है आज बात करेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य और महत्व पर जरूर चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा वाला वीडियो जो हम बना चुके हैं, जिन लोगों ने वो वाला अर्थ और परिभाषा को नहीं समझा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो है उसका अर्थ और परिभाषा को समझ जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, तो पाठ्यक्रम के जो हम लोग पाठ्यक्रम को जो है किस प्रकार बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम के जो है क्या क्या उद्देश्य है, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। पाठ्यक्रम के जो है उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता एवं रुचि का विकास करना। पाठ्यक्रम के द्वारा जो है विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता एवं रुचि का क्या कहता है, विकास करना होता है। दूसरा है पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है। पाठ्यक्रम जो है बालक को क्या करता है, संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, मतलब पाठ्यक्रम द्वारा जो है विद्यार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। ठीक है, चौथा में है विद्यार्थियों में गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना। अच्छे पाठ्यक्रम होंगे तो बालकों में जो है गतिशील आएगा, उसमें लचीलेपन आएंगे तो उससे मस्तिष्क का निर्माण होगा। पांचवा में है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। पाठ्यक्रम के द्वारा जो है छात्रों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, इस तरह का जो है सभी विकास हो जाता है। पाठ्यक्रम में जो है वो सभी चीज़ निहित रहती है, समाहित होती है, जिसके द्वारा जो बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। तो यहाँ पाठ्यक्रम के उद्देश्य देखें हम लोग। ठीक है, छठा में देखें बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। बालकों में जो है कार्य करने की क्षमता, ये सब सृजनात्मक, उसमें जो है एक क्रिएटिविटी उत्पन्न करने की जो है क्षमता क्या होती है, विकसित हो जाती है पाठ्यक्रम के द्वारा। सातवां में विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में जो है किसका विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम के द्वारा जो विद्यार्थियों में जो है तर्क विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। अगला है आठवां में विद्यार्थियों में निरीक्षण की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों में जो है निरीक्षण की क्षमता का क्या होता है, विकास हो जाता है। तो हम लोग देख रहे थे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। नौवां पॉइंट में देखते हैं हम लोग पाठ्यक्रम के द्वारा शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम जो है क्या करता है, शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया, मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा में जो सिखाया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसका स्वरूप एक निर्धारित होना चाहिए। पहले से जो है पाठ्यक्रम बना देना चाहिए कि इस जो है कोर्स का ये चीज़ पढ़ना है, तो इस पर का जो है बालकों का जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है कि शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया को क्या कहता है, वो निर्धारित किया जाता है पहले से ही। ठीक है, दूसरा अगला है 10वां में सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण तथा विकास करना। पाठ्यक्रम के द्वारा जो है पहले पूर्व के संस्कृति को जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके जो है सभ्यता और संस्कृति का क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है पाठ्यक्रम के द्वारा। तो पाठ्यक्रम का यहाँ उद्देश्य देखें। 11 में है छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। उद्देश्य ये होता है पाठ्यक्रम का कि छात्रों में जो होता है वो क्या होता है, खोज की प्रवृत्ति, मतलब जिज्ञासा बढ़ जाता है उनमें जो है पढ़ने के बाद, पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद उनके अंदर जो है क्या हो जाती है, एक जिज्ञासा बढ़ जाती है पढ़ने के प्रति। ठीक है, अगला है 12वां में विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। विद्यार्थियों में क्या है, एक लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, एक जनशक्ति का विकास करना पाठ्यक्रम के द्वारा। 12वां में है विद्यार्थियों में भाईचारे की भावना का विकास करना। एक पाठचर्या जो होता है उसमें बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, वो मिलजुल के रहने को सिखाया जाता है। बालक के जो है कैसे समाज में रहे, एक दूसरे से कैसे मेल मिलाप करके रहे, तो वहाँ पे भाईचारे का जो है पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों में एक विकास किया जाता है। ठीक है, अगला है 13 में 14 में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक निश्चित दर्शन प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, निश्चित अधिगम, मतलब पढ़ाने की प्रक्रिया है ना, एक सीखने की प्रक्रिया को जो है एक क्या करता है, निश्चित जो है दर्शन प्रदान करता है। 15 में हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान का विकास करना। पाठ्यक्रम के द्वारा जो है बालकों में है ना सैद्धांतिक और प्रयोग द्वारा भी जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है ज्ञान प्रदान किया था। तो यहाँ पे हम लोग देखिए पाठ्यक्रम के जो है कई सारे उद्देश्य थे। तो ये जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्य जो था वो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी था, जिससे बालकों का जो है मेल मिलाप, समूह में रहना, उनका जो है सभी पक्षों का विकास हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के महत्व। पाठ्यक्रम के क्या महत्व हैं, है ना, हमारे पाठ्यक्रम का जो है क्या महत्व था, वो तो उद्देश्य था, इससे पहले हम लोग उद्देश्य देखे। अब पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के महत्व निम्नलिखित हैं। पाठ्यक्रम के महत्व क्या क्या है, पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण को सुनिश्चित के साथ उससे संबंधित कार्यों की पूर्व निश्चितता होती है। मतलब पाठ्यक्रम का ये महत्व है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है,
पाठ्यक्रम जो है पहले से बना दिया जाता है और उसी चीज़ को जो है शिक्षक क्या करते हैं, कक्ष में जो है उसको क्या कराते हैं, अधिगम कराते हैं, सिखाते हैं, शिक्षण कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है पाठ्यक्रम का यह महत्व हुआ कि पाठ्यक्रम जो है पूर्व में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कि ये चीज़ शिक्षक को पढ़ाना है। ठीक है, दूसरा में हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षकों के कार्यों में एकरूपता लाने में सहयोग करता है। मतलब ये है कि हर एक शिक्षक जो है, जो पाठ्यक्रम बनाया गया, प्रत्येक शिक्षक जो है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। मतलब सभी शिक्षकों के लिए जो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, एकरूपता होना चाहिए। मतलब अगर C1 पेपर को अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फिर उसी C1 पेपर को कोई दूसरा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसी पाठ्यक्रम को जो है हर एक शिक्षक पढ़ाएंगे। मतलब कि ये हुआ कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए सभी शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए, एक रूप यानी एक समान होना चाहिए। ठीक है, अगला है तीसरा में कि पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र अच्छे तैयार किए जाते हैं। मतलब पाठ्यक्रम जो है एक निश्चित कर देने से जो है बालकों में जो है एक क्या होता है, प्रश्न पत्र तैयार करने में भी सुविधा हो जाती है और बालकों का जो है एक मूल्यांकन करने में भी सुविधा हो जाती है कि बालकों का जो है इन विषयों में जो है मूल्यांकन किया जाएगा या इन जो है टॉपिक पे जो है इस पर क्या किया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पाठ्यक्रम के महत्व। ठीक है, अगला है पाठ्यक्रम की निश्चितता के कारण शिक्षकों और छात्रों के समय की बचत हो जाती है। अगर हम लोग को पता चल जाता है कि ये चीज़ पढ़ना है, या शिक्षक को अगर पता चल जाता है कि इस टॉपिक पे हम इस विषय पर जो हम लोग इन चीज़ों को पढ़ाना है, तो उससे क्या हो जाता है कि मेन चीज़ मतलब समय की बचत हो जाती है। ठीक है, और छात्रों को भी जो है क्या हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। उसको जो है मेन जो है जो उसके लिए उपयोगी है उन्हीं चीज़ों को जो है क्या करते हैं, पढ़ाया जाता है। ठीक है, पांचवा में है पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षकों और छात्रों का अध्यापन सरल हो जाता है। मतलब पाठ्यक्रम को अगर सुनिश्चित कर देने से जो है ये हो जाता है कि शिक्षकों और छात्रों को भी जो अध्ययन या अध्यापन करने में छात्रों को जो है क्या मिल जाती है, मदद मिल जाती है। ठीक है, हम लोग अगला देख रहे हैं पाठ्यक्रम के द्वारा यह पता लग जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ाना है और अध्यापक को क्या पढ़ाना है। ये भी बात सही है कि पाठ्यक्रम अगर सुनिश्चित हो गया तो हम लोग को ये मतलब छात्रों को यह पता चल जाता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है और शिक्षक को यह पता चल जाता है कि हमको क्या पढ़ाना है। अगला महत्व में देखते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षकों द्वारा छात्रों का शिक्षण अच्छे से किया जाता है। मतलब पाठ्यक्रम अगर अच्छे से बना दिया जाए तो उसके आधार पर जो छात्रों का क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया जो है मतलब बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है आठवां में पाठ्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी आत्म महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम में जो है वो सभी चीज़ें निहित होती है जो सभ्यता संस्कृति के भी जो है चीज़ें क्या होती है उसमें समाहित होती है, ताकि बालकों में जो है इनके प्रति क्या हो, एक अच्छे जो है नागरिक का निर्माण हो, एक समाज सांस्कृतिक का जो है उसमें क्या हो, एक निर्माण हो। तो इसके द्वारा जो पाठ्यक्रम में भी जो है इनका महत्व को देखा गया। नवा में है पाठ्यक्रम विषय वस्तु के माध्यम से छात्रों को सार्थकता युक्त एवं तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करता है। पाठ्यक्रम जो है एक विषय वस्तु के माध्यम से बालकों में जो सत्य चीज़ है, जो तथ्यात्मक चीज़ है, उन्हीं को वो क्या करता है, एक प्रदान करने का कार्य करता है। 10वां में हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों को दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन मिलता है। पाठ्यक्रम में जो है एक क्या मिलता है कि शिक्षकों को भी और छात्रों को भी जो एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमको इन विषयों में जो है पढ़ाना है या इन विषयों में पढ़ना है। तो उनको एक दिशा निर्देश मिला, सहायक मिला, मार्गदर्शन मिला। इन सब चीज़ों में जो है पाठ्यक्रम के महत्व को देखा गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के निश्चित समय के निर्माण के कारण छात्रों के प्रति वर्ष आकलन एवं मूल्यांकन समय हो जाता है। पाठ्यक्रम का अगर सुनिश्चित कर देने से समय समय पर जो आकलन और मूल्यांकन करने में शिक्षकों को क्या मिलती है, एक प्रकार का मदद मिल जाती है। ठीक है, अगला है 12 में कि पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं एवं छात्रों के स्तरानुसार पाठ्य सामग्री के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। मतलब ये है कि पाठ्यक्रम जो है कक्षाओं एवं छात्रों में जो है एक पाठ्य सामग्री में जो है कौन कौन पाठ्य सामग्री जो उनमें प्रयोग होते हैं उनका जो है वो क्या करता है, निर्धारित करने में मदद करता है, निर्माण करने में सहयोग करता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 13 में कि पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध करता है। पाठ्यक्रम जो होता है एक क्या होता है, प्रचलित शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित मतलब एक व्यवस्थित रूप से एवं योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है। एक मतलब एक उसमें पाठ्यक्रम में जो होता है कि मतलब पहले जो है जो उपयोगी चीज़ है धीरे धीरे उसको जो है एक क्या होता है, एक जो है मतलब उसको पहुंचाया जाता है। पाठ्यक्रम में जो है उन सभी जो है बातों को एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है बताया जाता है ताकि बच्चों में जो है आसानी से उसमें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा अगला है पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षा के उद्देश्य मतलब शिक्षा का जो उद्देश्य है बच्चों का विकास करना, उसी में जो है क्या होता है कि उसमें पाठ्यक्रम का जो है क्या होता है, सहयोग दिया जाता है।
अगला है 15 में, पाठ्यक्रम भूतकाल में परिदृश्यों से अनुभवित होकर वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य का परिवर्तन करता है। पाठ्यक्रम में अगर भूतकाल में जो भी परिवर्तन, जो भी परिदृश्य हुए हैं, जो भी अनुभक्ति हुए हैं, उनमें वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में उसको क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है, और उनमें कुछ भी जो है कमियां रह जाती है उसको परिवर्तन करके जो वर्तमान में एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कराने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पाठ्यक्रम का महत्व को देखें। पाठ्यक्रम शिक्षा के विश्लेषण कर शिक्षा के उत्थान एवं पतन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पाठ्यक्रम जो है शिक्षा का क्या करता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन कराता है। शिक्षा में जो है उत्थान और पतन, उसके जन्म और जो है पतन पर जो है एक संपूर्ण जानकारी का जो है क्या करता है, प्रदान करता है। अगला है पाठ्यक्रम विभिन्न पुस्तकों के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। पाठ्यक्रम जो है विभिन्न पुस्तकों के निर्माण में क्या करता है, एक सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, और 8वां में देखें हम लोग अंतिम में, पाठ्यक्रम 2 शिक्षा प्रणाली में तुलनात्मक अध्ययन में सहयोग प्रदान करता है। पाठ्यक्रम जो होता है एक मतलब तुलना करने का कार्य करता है कि इस जो है कोर्स का ये चीज़ पढ़ना है तो उस कोर्स का ये चीज़ पढ़ना है, तो पाठ्यक्रम जो है एक प्रकार का क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन करने में भी मदद करता है। तो यहाँ हम लोग देखें आज पाठ्यक्रम का जो है उद्देश्य एवं महत्व पर जो है एक विस्तारपूर्वक चर्चा करिए। उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए जो है उद्देश्य और महत्व जो है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस तरह का नोट्स आप लोग को जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग जो है अगर इस तरह का नोट्स अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर सभी दोस्तों तक करें। तो हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।